हेलो एवरीवन, आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे परागण या पॉलिनेशन के बारे में। तो आइए देखते हैं कि परागण की क्रिया क्या होती है। तो परागण या पॉलिनेशन, ठीक है। तो क्या होता है कि परागकण जो है, पोलन ग्रेन जो है, वो पराग कोश से निकलकर, मतलब पोलन सैक से निकलकर वर्तिकाग्र तक, मतलब पुष्प के वर्तिकाग्र तक या स्टिग्मा तक पहुंच जाते हैं। तो परागकण जो है वो पोलन सैक या पराग कोश से निकलकर वर्तिकाग्र तक जो पहुंचने की प्रक्रिया है उसी को परागण कहते हैं, ठीक है। तो लिख सकते हैं हम परागकण या पोलन ग्रेन के परागकोश या पोलन सैक से निकलकर वर्तिकाग्र या हम लोग जिसको क्या कहते हैं, स्टिग्मा तक पहुंचने की जो प्रक्रिया है उसी को क्या कहते हैं, परागण कहा जाता है, ठीक है। अब जो परागण है वो देखेंगे, मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि फ्रूट बनना है, फल का निर्माण होना है। तो जब तक परागण की प्रक्रिया संपन्न नहीं होगी तब तक फ्रूट जो फल है उसका निर्माण नहीं हो सकता। तो फूल का बनना, ठीक है, या फिर फ्रूट का बनना, ये सारी चीजें कहाँ डिपेंड करती हैं, पॉलिनेशन पे डिपेंड करती हैं। तो बहुत सारी क्या होती हैं कि प्रकार के परागण की क्रिया होती है। तो आइए देखते हैं परागण के प्रकार, जिसे हम लोग कहते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। तो टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन में जो है, फर्स्ट जो है उसे हम लोग कहते हैं स्वपरागण। स्वपरागण, इसे हम लोग सेल्फ पॉलिनेशन या फिर ऑटोगैमी कहते हैं। ये होता क्या है कि एक पुष्प, ठीक है, एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प के या फिर उसी पादप के किसी अन्य पुष्प तक, मतलब कि एक पुष्प है, ठीक है, तो उसके जो परागकण हैं वो उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंच सकते हैं, या वो जो पूरा प्लांट है उसकी प्लांट के किसी और फूल तक जो पहुंच सकते हैं। तो इस प्रकार का जो परागण की क्रिया है इसी को हम लोग स्वपरागण कहा जाता है। तो लिख सकते हैं एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प या उसी पादप, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, प्लांट कहते हैं, पादप के अन्य पुष्प तक पहुंचने की, अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया क्या कहलाती है, स्वपरागण कहलाती है, ठीक है। तो स्वपरागण हो गया। अब हम लोग देखेंगे कि स्वपरागण में कौन कौन सी युक्तियां प्रयुक्त की जाती है, मतलब इन ब्रीडिंग डिवाइस कौन कौन से हैं। तो देखते हैं स्वपरागण के लिए युक्तियां, या हम लोग कह सकते हैं इन ब्रीडिंग
डिवाइसेस। तो पहला जो पॉइंट है उसी को हम लोग कहते हैं बाइसेक्सुअलिटी, या हिंदी में से कहा जाता है द्विलिंगता। तो ये क्या होता है, ठीक है। तो कुछ ऐसे पादप होते हैं जिनमें मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जो अंग हैं वो मौजूद होते हैं। अर्थात मेल का जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है एंड्रोइशियम और फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो गाइनोइशियम, वो दोनों एक ही पुष्प पर उपस्थित होते हैं। तो इस प्रकार का जो सिस्टम है, जो डिवाइस है, उसी को हम लोग बाइसेक्सुअलिटी या फिर द्विलिंगता कहते हैं, ठीक है। कुछ पादपों में मेल व फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन उपस्थित होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल लिख सकते हैं हम लोग, पी हो गया मटर, ठीक है। हिबिस्कस हो गया जिसे हम लोग गुड़हल कहते हैं। तो ये ऐसे प्लांट हैं जिनमें क्या होता है कि दोनों मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या फिर हम लोग एंड्रोइशियम या गाइनोइशियम दोनों इस फ्लावर पे प्रेजेंट होंगे। तो इस प्रकार का जो इनब्रीडिंग डिवाइस है उसको हम लोग बाइसेक्सुअलिटी कहते हैं, ठीक है। आइए अगला देखते हैं जिसे हम लोग होमोगैमी कहते हैं। स्वपरागण की ये सारी युक्तियां हैं, ठीक है। स्वपरागण में कौन कौन सी युक्तियों का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, जिससे हम लोग क्या हो कि स्वपरागण करा सकते हैं, ठीक है। तो स्वपरागण में जो अगला है उसे हम लोग कहते हैं होमोगैमी, ठीक है। तो होमोगैमी क्या होता है, दोनों लिंग, ठीक है, जो दोनों सेक्स ऑर्गन हो एक समय पर परिपक्व होते हैं, ठीक है। तो ऐसे क्या होता है, तो दोनों जो सेक्स ऑर्गन है, ठीक है, एक समय पर एक साथ परिपक्व जब होते हैं तो उस सिस्टम को हम लोग होमोगैमी कहते हैं। लिख लीजिए, दोनों लिंग एक साथ एक समय पर परिपक्व होते हैं जैसे हम लोग सीख सकते हैं गुलाबबास, ठीक है, और उसके बाद पीली कंटेली जिसे हम लोग क्या कहते हैं, एगीमोन कहते हैं, ठीक है। तो ये सिस्टम है होमोगैमी का, ठीक है। तीसरा जो है उसे हम लोग कहते हैं निमीलित पुष्प, निमीलित पुष्प या फिर उसे कहा जाता है क्लिस्टोगैमी। क्लिस्टोगैमी होता क्या है, तो नियमित पुष्प क्या होते हैं कि कुछ ऐसे द्विलिंगी पुष्प होते हैं, ठीक है, जो कभी नहीं खिलते, ठीक है। ऐसे द्विलिंगी पुष्प होते हैं जो क्या होता है कि कभी नहीं खिलते, ठीक है, परंतु क्या होता है कि बंद अवस्था में ही उनके जो परागकोश हैं वो फट जाती है। निलिमित पुष्प क्या होते हैं कि ऐसे द्विलिंगी पुष्प होते हैं जो कभी खिलते नहीं है, परंतु बंद अवस्था में क्या होता है कि परागकोश फट जाता है और ये पराग कण जो उनमें से निकलते हैं ये उस पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार का जो सिस्टम है उसी को हम लोग क्लिस्टोगैमी कहते हैं, ठीक है। तो लिखते हैं, कुछ द्विलिंगी पुष्प कभी नहीं खिलते हैं। कुछ द्विलिंगी पुष्प क्या होते हैं, कभी नहीं खिलते हैं, कभी नहीं खिलते हैं। ऐसे पुष्प
ऐसे पुष्पों में बंद अवस्था में क्या होता है, परागकोश फट जाता है, परागकोश फट जाता है, ठीक है, जिससे परागकण क्या होते हैं, पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंच जाते हैं, ठीक है, जिसके पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंच जाते हैं और बिखर जाते हैं। जैसे हम लोग कर सकते हैं गुल मेहंदी, ठीक है, या डोसेरा। तो ये ऐसे पुष्प होते हैं जो कभी नहीं खिलते, ठीक है, और बंद अवस्था में ही इनके परागकण क्या होते हैं, परागकोश फट जाता है और परागकण जो हैं वो वर्तिकाग्र तक पहुंच जाते हैं। तो इस प्रकार का जो सिस्टम है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, निलंबित पुष्प या क्लिस्टोगैमी कहा जाता है। एक चीज देखने वाली बात है, पॉइंट है, ठीक है, क्या है, जैसे है कोमेलिना, ठीक है, ऑक्सेलिस, ठीक है, और उसके बाद वायोला, ये आदि पुष्प क्लोज और ओपन दोनों प्रकार के पुष्प पाए जाते हैं। मतलब कि क्लोमेला ऑक्जेलिया, ठीक है, या फिर बायोला, ये जो प्लांट हैं, ये जो पुष्प हैं, या तो ये क्लिस्टोगैमी, ठीक है, निलंबित के हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, या तो ये पुष्प बंद पाए जाएंगे और या तो ये पुष्प ओपन पाए जाएंगे, ठीक है। तो बंद भी हो सकता है और ओपन भी हो सकता है। तो इस प्रकार का जो है, ठीक है, वो इस प्रकार का जो है उसे हम लोग क्लिस्टोगैमी के अकॉर्डिंग मतलब अंदर रखा गया है, ठीक है। तो अब क्या होता है कि ये जो पुष्प होते हैं वो दोनों प्रकार से पाए जाएंगे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है एंट्रेंस के लिए, तो यहाँ पर नोट बना के लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं, ठीक है, निलंबित परागण के लाभ, मतलब निलंबित क्लिस्टोगैमी जो पॉलिनेशन हो रहा है, स्व परागण की जो एक विधि है, उसमें हम लोग देखते हैं कि इससे लाभ क्या हो सकता है, ठीक है। तो लाभ के लिए, ठीक है, हम लोग पहले हेडिंग डालते हैं। निमीलित परागण के लाभ। तो पहला पॉइंट निलंबित परागण के लाभ क्या है कि इसमें क्या होता है कि ज्यादा परागकणों की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है, ज्यादा परागकणों की आवश्यकता नहीं होती है। और दूसरा पॉइंट क्या है, इस परागण में किसी भी माध्यम की जरूरत नहीं होती। माध्यम की जरूरत का मतलब क्या है, कीट के द्वारा, जानवरों के द्वारा, पक्षियों के द्वारा किसी भी चीज की जरूरत नहीं होती है। तो ये दो इस निलंबित परागण के लाभ हैं, ठीक है। तो लिख सकते हैं ज्यादा परागकणों की जरूरत नहीं होती। दूसरा, किसी माध्यम की जरूरत नहीं होती, ठीक है। तो ये था लाभ। अब हम लोग देखेंगे हानि इसका, ठीक है। तो हानि जो है, ठीक है, इसका एक ही हानि है और वो हानि है ये कि इससे जो भी संतति उत्पन्न होगा, इससे जो भी प्लांट उत्पन्न होगा वो क्या होंगे,
उनमें जो आनुवंशिक लक्षण होंगे वो सीमित होंगे, मतलब इनमें वैरायटी देखने के लिए नहीं मिल सकती है, डाइवर्सिटी देखने के लिए नहीं मिल सकती है। मतलब कि अगर हमें हाइब्रिड प्लांट चाहिए तो नहीं, तो जो उनके फादर थे, जो उनके क्या थे, फादर थे, उनका जो पेरेंटल सेल है, ठीक है, जो प्लांट है, उसी के अकॉर्डिंग इनमें जो नए ऑफ स्प्रिंग जनरेट होंगे, प्रोड्यूस होंगे, वो ऐसे ही रहेंगे। ठीक है, तो हानि जो पहला है क्या, इनके संतति में इनके संतति में आनुवंशिक विविधता क्या रहती है, सीमित रहती है। तो ये था नियमित परागण के लाभ। ठीक है, अब अगला जो पॉइंट है उसे हम लोग पढ़ेंगे क्रॉस पॉलिनेशन के बारे में। ठीक है, तो क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है, आइए देखते हैं कि क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है, जिसे हम लोग पर परागण, ठीक है, या फिर पर निषेचन, ठीक है, या फिर एलोगैमी, ठीक है, या फिर हम लोग कह सकते हैं जीनोगैमी। ये इतने सारे नाम हैं इसके, ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, तो देखते हैं पर परागण, ठीक है, जिसे हम लोग कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है, जिसे हम लोग कहते हैं एलोगैमी, ठीक है, या फिर जीनोगैमी कहा जाता है। तो होता क्या है कि जब परागकण, ठीक है, उसी जाति के, ठीक है, दूसरे पादप के पुष्प पर पहुंच जाते हैं। ठीक है, जब परागकण क्या होता है, उसी जाति के किसी अन्य पुष्प पर क्या होते हैं, वर्तिकाग्र तक पहुंच जाते हैं, तो यही क्रिया पर परागण कहलाती है। पर परागण का पर का मतलब है दूसरा। ठीक है, तो अगर मान लेते हैं, अगर ये प्लांट है, मान लिया ये प्लांट है, ठीक है, यहां से इसकी कली निकली हुई है और यहां से इसके क्या है, एंथर निकले हुए हैं। ठीक है, तो ये जो एंथर है वो किसी और प्लांट के, ठीक है, किसी और प्लांट के क्या हो रहा है, वर्तिकाग्र तक पहुंच जा रहा है, तो इसी क्रिया को हम लोग पर परागण कहते हैं। ठीक है, तो लिख सकते हैं जब परागण समान जाति के दूसरे पादपों के मध्य होता है, ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पर परागण या पर निषेचन कहते हैं। ठीक है, तो हमने स्वपरागण में इनब्रीडिंग देखा था। ठीक है, हम लोग यहाँ पर आउटब्रीडिंग डिवाइसेस के बारे में देखते हैं। ठीक है, कि पर परागण में कौन कौन सी युक्तियां जो हैं वो यूज की जाती हैं, तो हम लोग कहेंगे आउटब्रीडिंग डिवाइस, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं पर परागण के लिए युक्तियां। तो पहला जो है, ठीक है, वो है, तो आउटब्रीडिंग डिवाइस क्यों की जाती है, मतलब कि जो विविधता, ठीक है, हमें स्वपरागण में नहीं मिल रही थी, मतलब सीमित आनुवंशिक विविधता थी, उसी चीज को रोकने के लिए हमने क्या चालू कर दिया, पर परागण चालू कर दिया। तो पहला है, उसे हम लोग कहते हैं यूनिसेक्सुअलिटी, ठीक है, जिसे हम लोग एक लिंगता कहते हैं। एक लिंगता होता क्या है, ठीक, तो नर और मादा जननांग जो होते हैं, मतलब मेल का जो सेक्स ऑर्गन है या फिर एंड्रोइशियम, और फीमेल का जो है गाइनोइशियम, वो दोनों अलग अलग होते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर बताया कि एक प्लांट ए है, दूसरा प्लांट बी है, तो प्लांट ए का जो है, प्लांट ए का पोलन ग्रेन जो है परागकण, वो प्लांट बी के स्टिग्मा तक पहुंच जा रहा है,
वर्तिकाग्र तक पहुंच जा रहा है, तो एक प्लांट से दूसरे प्लांट पर जो पादप है वो एक ही जाति के होने चाहिए, ठीक है। तो एक ही जाति के हैं पर क्या हो रहा है, अलग अलग हो रहा है, तो इस प्रकार क्या होगी कि हमको विविधता देखने के लिए मिलेगी, ठीक है। तो सेक्सुअलिटी में क्या हम लिख सकते हैं, मेल व फीमेल जननांग अलग अलग होते हैं, ठीक है। अब ये जो अलग अलग होते हैं तो इनमें दो कंडीशन हो सकती है, ठीक है, दो कंडीशन हो सकती है। पहला जो कंडीशन है, दो कंडीशन है, ठीक है, दो, पहला जो कंडीशन है उसे हम लोग कहते हैं मोनोइसियस प्लांट, ठीक है, मोनोइसियस, जिसे हम लोग एक लिंगी पुष्प कहते हैं, एक लिंगी, मोनोइसियस प्लांट एक लिंगी पादप कहते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जब नर और मादा में से केवल एक ही उस पुष्प पर मौजूद होता है, ठीक है, तो उसी को हम लोग एक लिंगी पादप कहते हैं, ठीक है। लिख सकते हैं, जब नर व मादा में से केवल एक उपस्थित हो तो इस प्रकार का प्लांट क्या होता है, एक लिंगी पादप कहलाता है। जैसे हो गया मेज, जिसे हम लोग मकई या मक्का कहते हैं, ठीक है। दूसरा हो गया कैस्टर, जिसे हम लोग अरंडी कहते हैं। अरंडी का तेल आपने नाम सुना होगा, जब ये जो हमारी हैं क्या भव, ये जब उड़ने लगती हैं तो हम लोग कंघी में लेकर अंडी का तेल यहाँ पर यूज करेंगे, तो क्या होता है कि उससे हमारी जो भवें हैं वो फिर से रीजनरेट होने लगेंगी, ग्रो होने लगेंगी, ठीक है। तो ये है दूसरी जो कंडीशन है, उसको हम लोग कहते हैं डाइइशियस, ठीक है, डाइइशियस प्लांट, ठीक है। डाइसियस क्या होता है कि जब नर और मादा क्या होते हैं, अलग अलग प्लांट पर होते हैं, मतलब नर अलग प्लांट पे, मादा अलग प्लांट पे, तो इस प्रकार का जो प्लांट होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, डाइइशियस प्लांट कहते हैं, ठीक है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, द्वि लिंगी कहा जाता है, ठीक है। तो अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं, ये तो हमारा पहला था यूनिसेक्सुअलिटी, ठीक है। दूसरा जो है उसे हम लोग कहेंगे डाइकोगैमी, ठीक है। डाइकोगैमी क्या होता है उसी के बारे में आइए देखते हैं। डाइकोगैमी, डाइकोगैमी को हम लोग पृथक पक्वता, पृथक पक्वता, ठीक है, या फिर भिन्न काल पक्वता कहते हैं, पृथक पक्वता या भिन्न काल पक्वता कहते हैं, ठीक है। तो इनमें क्या होता है कि जब नर और मादा जो होते हैं वो अलग अलग समय पे क्या होते हैं, परिपक्व होते हैं। मतलब कि जो नर है, जो नर सेक्स जननांग है, ठीक है, वो अलग समय में परिपक्व होंगे और मादा के जननांग जो हैं वो अलग समय में परिपक्व होंगे, ठीक है। तो इस प्रकार का जो सिस्टम है उसी को हम लोग डाइकोगैमी या भिन्न काल परिपक्वता कहते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं, नर व मादा जननांग अलग अलग समय पर परिपक्व होते हैं, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पृथक पक्वता कहा जाता है, ठीक है। तो इसकी दो कंडीशन है पृथक पक्वता की, ठीक है। पहला क्या है, ए में देखा जाए, ठीक है, अगर मेल पहले परिपक्व हो रहा है, मेल पहले परिपक्व हो रहा है, तो इसे हम लोग को कहते हैं पूर्व पुंग
कत्वा, ठीक है, या फिर इसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं पोटोडेंड्री, ठीक है, पोटोडेंड्री कहा जाता है, ठीक है। और अगर मादा पहले परिपक्व होती है, मादा पहले परिपक्व होती है तो उसे हम लोग कहते हैं पूर्व पूर्व स्त्री पक्वता, पूर्व स्त्री पक्वता, या फिर इसी को कहा जाता है प्रोटोगैमी, ठीक है, प्रोटोगैनी कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है, प्रोटोगैनी कहा जाता है। तो ये सारी दो हम लोग पढ़ लिए हैं, पर परागण में दो सिस्टम पढ़ लिए, ठीक है। एक हमने क्या पढ़ा था कि सेक्सुअलिज्म यूनिसेक्सुअलिटी के बारे में पढ़ा, दूसरा डाइकोगैमी पढ़ा है। अब तीसरा जो हम पढ़ेंगे उसी को हम लोग सेल्फ इनकम्पैबिलिटी कहा जाता है, ठीक है। आइए हम लोग देखते हैं, ठीक है, कि क्या होता है ये। तीसरा जो है जिसे हम लोग कहते हैं सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, जिसे कहेंगे हम लोग स्वनिषेचयता, ठीक है, या फिर अयोग्यता, ठीक है। ये होता क्या है, ठीक है, तो जब परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंच जाते हैं, ठीक है, तो उनका क्या होता है, निषेचन नहीं हो पाता। जब परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक तो पहुंच जाते हैं पर उनका निषेचन नहीं हो पाता, तो इस प्रकार का जो सिस्टम है, ठीक है, जो डिवाइस है, उसी को स्वनिषेचयता कहा जाता है। नहीं, निषेचन थोड़ा सा मिस्टेक हो गया कि जब परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंच जाते हैं परंतु उनका अंकुरण नहीं हो पाता, तो ये जो सिस्टम है उसी को हम लोग स्वनिषेचयता कहा जाता है। तो क्या होते हैं, पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंच जाते हैं तो इनका अंकुरण नहीं होता, अंकुरण नहीं होता, ठीक है। जैसे आलू हो गया, तंबाकू हो गया, मालवा हो गया, ठीक है। तो परागकण क्या है, उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक तो पहुंच जाते हैं पर क्या होता है कि उनका अंकुरण नहीं होता है। तो इस प्रकार का जो सिस्टम है उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्वनिषेचयता, ठीक है, या फिर सेल्फ इनकैपेबिलिटी कहा जाता है, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल है आलू हो गया, टोबैको हो गया, ठीक है, मालवा हो गया, तो ये सारी चीजें हैं, ठीक है। अगला जो है जिसे हम लोग कहते हैं हेट्रोमॉर्फिज्म। हेट्रोमॉर्फिज्म होता क्या है, ठीक है, जिसे हम लोग विषम रूपता कहते हैं। अब क्या होता है कि कुछ पादप में परागकण, ठीक है, की स्थिति के आधार पर क्या होती है, द्वि रूप पाई जाती है, ठीक है। तो लिख सकते हैं कुछ पादपों में पराग कोष या परागकण, ठीक है, वह वर्तिकाग्र वर्तिकाग्र की स्थिति
के आधार पर पुष्प द्विलिंगी होते हैं, जैसे अलसी हो गया, लाइथ्रम हो गया आदि। ठीक है, तो ये होता है हेटेरोमॉर्फिज्म। क्या होता है कि कुछ पादपों में जो पराग कोष हैं, ठीक है, और उनके जो वर्तिकाग्र हैं, उनके स्थिति के आधार पर पुष्प जो होते हैं वह द्विलिंगी होते हैं। ठीक है, जैसे कि अलसी होगा, लाइथ्रम हो गया, ये सारी चीजें हैं। ठीक है, तो ये था परागण के बारे में। ठीक है, हमने स्वपरागण पढ़ा, पर परागण पढ़ा, दोनों का डिवाइसेस पढ़े कि क्या क्या युक्तियां इनमें यूज की जाती हैं, इस्तेमाल की जाती हैं। ठीक है, अगला जो लेक्चर होगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे एजेंट के बारे में, मतलब परागण के लिए कौन कौन सी चीजों की आवश्यकता होती है, परागण कैसे होता है, ये सारी चीजों के लिए। अभी आप लोगों ने परागकण, पोलन ग्रेन, एंड्रोइशियम और गाइनोइशियम के बारे में स्टडी नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया है, वहां से आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।